रावलपिंडी के जलसे में पंजाब पुलिस के बहादुर नौजवानों ने एक 80 साला बूढ़ी मां को दहशतगर्दी के पर्चे में गिरफ्तार कर लिया और उस पर एटम बम और बारूद और रॉकेट लॉन्चर बरामद करने का पर्चा दर्ज कर दिया। और आगे बैठा हुआ आला अदलिया के जज साहब ने उसका 1 दिन का रिमांड दे दिया। मजीद क्या हुआ उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने अब कश्तियां जला दी हैं और उन्होंने अडियाला जेल में सब अपनी जमात के लीडरान को, रहनुमाओं को खींच कर रख दिया। अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, बैरिस्टर गोवर। और इमरान खान ने कहा कि जो बुज़दिल और कमजोर है उन्हें फारिग करें, जमात में उनकी कोई जरूरत नहीं है। जमात में वही रहे जिन्हें कश्तियां जलाने का शौक हो, जिन्हें सर कटाने का शौक हो। और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया, उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। काजी फैज ईसा साहब ने मुस्लिम लीग नून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो इलेक्शन 2024 की धांधली पर मट्टी डालने का पूरा प्लान बना लिया है। अब अगर तहरीक इंसाफ इस पर जागती नहीं है तो यकीनन इस धांधली के ऊपर मुकम्मल तौर पर मट्टी डाल दी जाएगी और फिर ये 2024 पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। इन तीनों डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। रावलपिंडी के जलसे में एक बूढ़ी खातून जो कि पेशावर से आई थी, जिनका नाम रोशन बीबी था, उनको एहतजाज के दौरान पंजाब पुलिस के बहादुर नौजवानों ने एक दहशतगर्द समझकर, एक असला बरदार समझकर, एक ग्रेनेड और कलाशनकोफ उठाने वाली समझकर दहशतगर्दी का पर्चा डालकर सिमाबिया तहर और दूसरी खातून कारकुनों के साथ उस 80 साला बूढ़ी मां के ऊपर भी दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। और जब फिर 1 दिन बाद हमारी आला अदलिया के जज, जिस अदलिया का नंबर आइन, कानून और इंसाफ में मुल्क दुनिया की हिस्ट्री में सबसे पीछे है, 144 नंबर पर है, वहां बैठे हुए एक जज ने उस 80 साला बूढ़ी मां का भी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया कि शायद उससे कोई ग्रेनेड, कोई रॉकेट लॉन्चर, कोई कलाशनकोफ या एटम बम बरामद करना हो इस पुलिस ने। और उनको उसके हाथ दे दिया कि आप इस बूढ़ी मां को ले जाएं, 80 साला बूढ़ी मां को। सियाने कहते हैं कि एक घर तो बला भी छोड़ देती है। चलो पंजाब पुलिस को शर्म नहीं आई तो आला अदलिया में बैठे हुए उस जज साहब को शर्म आ जाती और वो फौरन कहते कि इस बूढ़ी मां को फौरन घर छोड़कर आओ और इसको छोड़ो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये चलो बच्चियों के साथ, अपनी खवातीन के साथ आ तो गई है, लेकिन ये बेचारी क्या कर सकती है। लेकिन उस हमारे आला अदलिया में बैठे हुए एक फर्ज शनास, आइन, कानून और इंसाफ पर चलने वाले जज ने उसका 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया और आज फिर उसको रिहा कर दिया गया। उनसे क्या बरामद होना था, क्या निकलना था, सबको पता है कि एहतजाज और जलसे में जिस तरह से ये हुकूमत खौफजदा है, डरी हुई है, इन्होंने क्या निकालना था उनसे। सबको पता था कि वो खवातीन सिर्फ एहतजाज कर रही थी और उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज उस मां जी को रिहा किया गया। रिहाई के बाद भी फिर वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। यकीनन इस जालिम निजाम और सिस्टम के ऊपर उस बूढ़ी मां का नारा एक तमाचा बनकर लगा होगा कि आप बेशक अपना जितना जुल्म जबर आजमा रहे हैं, ये 80 साला बूढ़े लोग भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इमरान खान ही उनका निजात दहिंदा है। उसके बाद आज इमरान खान ने अडियाला जेल में बड़े सख्त गुस्से हुए अपनी जमात के लोगों के ऊपर, अली अमीन गंडापुर पर भी गुस्से हुए, बैरिस्टर गोहर अली खान पर भी, कि जब लोग निकले रावलपिंडी में, लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने जुल्म जबर का सामना किया, लोगों ने गोलियों का सामना किया, लोगों ने पुलिस के टार्चर, किडनैपिंग, गिरफ्तारियों का सामना किया, पर्चों का सामना किया, लोग बाहर निकले, लेकिन आपने अचानक शाम के वक्त अचानक से एहतजाज क्यों खत्म कर दिया। बेशक आप उस एहतजाज को दूसरे दिन तक ले जाते, लेकिन इतना जल्दी उस एहतजाज से भागने की कोई जरूरत नहीं थी। आप पहुंच चुके थे तो आपको वहां पर भरपूर तौर पर अपनी तकारीर भी करनी चाहिए थी, सब लोगों को करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि थोड़ा सा आप किताब करके अचानक से पीछे चले गए, जिससे पूरी जमात की रुसवाई हुई है। और ये नून लीग वाले लोग जिनको बातें करने का मौका भी मिल गया, हालांकि उनका पहले धमकियां थी कि आप अटक पुल क्रॉस करें, लेकिन वो रावलपिंडी भी पहुंच गए, लेकिन अब भी वो हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इस पर इमरान खान ने काफी
नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर समेत जो बुज़दिल लोग हैं उनको पार्टी से निकालें। इस पार्टी में अब सरफिरोशों की जरूरत है, क्योंकि अब सरफिरोशी की तमन्ना लेकर बाहर निकले, कश्तियां जलाकर बाहर निकले। और इमरान खान ने कहा है कि अब 2 अक्टूबर को आप फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली और बहावलपुर में एहतजाज करें। जलसे अब खत्म, अब हमने एहतजाज करना है, और एहतजाज आइन के दायरे में रहकर, आइन हमें इजाजत देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, और आपने उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप डट जाएं और एहतजाज करें। तो शेख वकास अकरम ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि अब हम हर सूरत में इन 4 अजला में 2 अक्टूबर को एहतजाज करेंगे। और उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि 4 अक्टूबर को, अली अमीन गड्डापुर को कहा कि 4 अक्टूबर को आपने डी चौक पर एहतजाज करना है, और अगर आपके रास्ते में रुकावटें डाली जाए, यकीनन ये डालेंगे, शेलिंग करेंगे, रुकावट डालेंगे, तो आपको बेशक 2 दिन लग जाए, लेकिन आपने डी चौक पहुंचना है। आपने ये बहाना नहीं बनाना कि हम जी शाम को पहुंचे, लेट हो गए तो इसीलिए हम वापस चले गए, नहीं। उन्होंने कहा कि आपको 2 दिन लग जाए, लेकिन आपने डी चौक पहुंचना है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। और बेशक उसमें हमारी केपीके की हुकूमत जाती है तो जाने दे, लेकिन आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, आप डी चौक पहुंचेंगे, क्योंकि आइन कानून हमें इजाजत देता है। और ये लोग भी हमारी हुकूमत में डी चौक में रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे थे, जलसे जुलूस कर रहे थे। और उसके बाद शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा कि इमरान खान से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उसके दौर हुकूमत में हमने बहुत ज्यादा तादाद में जलसे जुलूस भी निकाले, एहतजाज भी किए, लेकिन उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली। और जिस तरह से अब ये नून की हुकूमत, उन्होंने कहा कि जब मैं था, हम थे, तो कम से कम नून लीग ऐसी नहीं थी। जिस तरह से अब ये फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है और अपने ही रावलपिंडी शहर को और दूसरे शहरों को एहतजाज की बजाय खुद बंद कर देती है और लोगों का जीना महाल किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि केपीके के लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, हमें पंजाब में एहतजाज का हक हासिल नहीं है। तो उन्होंने कहा, शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मेरा सर शर्म से झुक गया, मैं शर्मसार था कि अब मैं इनको क्या जवाब दूं। आप ये कहते हैं कि जी केपीके के लोग पंजाब में क्यों आते हैं? भाई मुस्लिम लीग नून भी केपीके में बहुत जलसे जुलूस और एहतजाज करती रही है, तब तो कोई इशू नहीं था। और आप अगर वो करते थे जी ये केपीके से क्यों आते हैं? पीटीआई पूरे पंजाब पाकिस्तान की जमात है, वो सिर्फ केपीके की जमात नहीं है, वो चारों सूबों की जमात है, वो फेडरल की जमात है, और उसको एहतजाज का हर सूबे में हक हासिल। उसके बाद आज काजी फैज ईसा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शहजाद ने ट्रिब्यूनल बनाए थे इलेक्शन धांधली को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसको काजी साहब अभी तक काम करने से भी रोके हुए थे, तो आज काजी साहब के पास इलेक्शन कमिश्नर साहब गए थे कि आप ही हमें बचाएं, क्योंकि आप और हम दोनों इसमें नंगे हो रहे हैं। तो काजी साहब ने आज उस मलिक शहजाद के बनाए गए ट्रिब्यूनल को उड़ा दिया कि अब यह ट्रिब्यूनल नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह अख्तियार दे दिया कि आप अपनी मर्जी से रिटायर जजेस को भारी भरकम तनख्वाह पर रखें, अपनी जो है फेवर के जज उन्हीं को रखें जिनसे पहले एग्रीमेंट करें कि जी आपने इस पर मट्टी डालनी है, इस धांधली पर। यकीनन ऐसे ही होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन्हीं जजेस को तैनात करेंगे, रिटायर को, उनको मराद देंगे कि आपको इतने लाख हम दे रहे हैं, इतने करोड़ दे रहे हैं, आपने सिर्फ इसकी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो यही करनी है कि ये तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। और काजी साहब ने आज इस पर मुहर सब्त कर दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कह दिया है कि ये अख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। हालांकि इस 2024 से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ट्रिब्यूनल यही कोर्ट बनाती थी, हाई कोर्ट्स के जजेस बनाते थे, चीफ जस्टिस, और वो काम करते थे और वो धांधली के बारे में बताते थे। लेकिन ये पहली दफा है कि एक तो इन्होंने आरोप जो है वो अदलिया से नहीं लिए, और अब ये अदलिया के अपने जजों पर कोई इनको एतमाद नहीं है, इनको सिर्फ रिटायर्ड जजों पर एतमाद है कि उनको हम ट्रिब्यूनल में लाएंगे तो यकीनन वो इस धांधली के ऊपर मट्टी डालेंगे। और ये कमिश्नर रावलपिंडी ये बात कह चुका है कि इस धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ काजी फैज ईसा साहब भी मुलव्वस है। और यकीनन इसके बाद तो फिर कोई जरूरत नहीं रहती कि कमिश्नर रावलपिंडी को गैब किया हुआ है और उसको अभी तक कुछ पता नहीं है, तो काजी साहब अब फौरन इस धांधली के ऊपर मट्टी डालना चाहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी को भी बचाना चाहते हैं और अपने भी फेस सेविंग चाहते हैं। और यकीनन अब अगर तहरीक इंसाफ इस पर प्रोटेस्ट नहीं करती, काजी साहब जो एक्सटेंशन लेने के चक्कर में भी बैठे हैं और वो 63A की तरमीमी फौरन केस भी लगाए बैठे हैं, और उसमें वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम इन मंडियों की इजाजत देकर फौरन पीटीआई के एमएनए और सेनेटर को खरीद कर हम, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं मिल रहे, तो फौरन तरमीमी जो बिल है, जो कवानीन आइन में तरमीम है, वो फौरन मंजूर करवाएं
اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے, اور یقیناً اس سے پھر ملک کے اندر جو مزید ایکسٹینشن کے بعد ایک ظلم و بربریت کا دور ہوگا وہ فرعون کے دور سے بھی برا ہوگا. اللہ حافظ.